बाइबल का फुल फॉर्म है बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ। पृथ्वी छोड़ने से पहले बुनियादी निर्देश। होशे भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 9। है इज़राइल, तो देश देश के लोगों के समान आनंद में मगन मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। तूने अन्न के हर एक खलिहान पर छिनाले की कमाई आनंद से ली है। वे न तो खलिहान के अन्न से तृप्त होंगे और न कुंड के दाख मधु से, और नए दाख मधु के घटने से वे धोखा खाएंगे। वे यहोवा के देश में रहने न पाएंगे, परंतु एप्रैम मिस्र में लौट जाएगा और वे अश्शूर में अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे। यहोवा के लिए दाख मधु का अर्घ न देंगे और न उनके बलिदान उसको भाएंगे। उनकी रोटी शौक करने वालों का सा भोजन ठहरेगी। जितने उसे खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भोजन वस्तु उनकी भूख बुझाने ही के लिए होगी। वह यहोवा के भवन में न आ सकेगी। नियत समय के पर्व और यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे? देखो, वे सत्यानाश होने के डर के मारे चले गए, परंतु वहाँ मर जाएंगे और मिस्री उनके शव इकट्ठा करेंगे और मोब के निवासी उनको मिट्टी देंगे। उनकी मनभावनी चांदी की वस्तुएं बिच्छू पेड़ों के बीच में पड़ेगी और उनके तंबुओं में कांटे उगेंगे। दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इज़राइल यह जान लेगा। उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यवक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। एप्रैम मेरे परमेश्वर की ओर से पहरुआ है। भविष्यवक्ता सब मार्गों में बहेलिए का फंदा है, और वह अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। वे गिबा के दिनों की भांति अत्यंत बिगड़े हैं, इसलिए वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। मैंने इज़राइल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसे दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। परंतु उन्होंने बालपोर के पास जाकर अपने को लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, और जिस पर मोहित हो गए थे वे उसी के समान घिनौने हो गए। एप्रैम का वैभव पक्षी के समान उड़ जाएगा। न तो किसी का जन्म होगा, न किसी को गर्भ रहेगा, और न कोई स्त्री गर्भवती होगी। चाहे वे अपने बच्चों का पालन पोषण कर बड़े भी करे, तो भी मैं उन्हें यहाँ तक निर्वंश करूँगा कि कोई भी न बचेगा। जब मैं उनसे दूर हो जाऊँगा तब उन पर हाय। जैसा मैंने सोर को देखा, वैसा अप्रैम को भी मनभाऊ स्थान में बसा हुआ देखा, तो भी उसे अपने बच्चों को घातक के सामने ले जाना पड़ेगा। हे यहोवा, उनको दंड दे। तू क्या देगा? यह कि उनकी स्त्रियों के गर्भ गिर जाए और स्तन सूखे रहे। उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, वहीं मैंने उनसे घृणा की। उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा और उनसे फिर प्रीति न रखूंगा, क्योंकि उनके सब हाकिम बलवा करने वाले हैं। अप्रैम मारा हुआ है, उनकी जड़ सूख गई, उनमें फल न लगेगा। चाहे उनकी स्त्रियां बच्चे भी जने, तो भी मैं उनके जन्मे हुए दुलारों को
मार डालूंगा। मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वे अन्य जातियों के बीच मारे मारे फिरेंगे। प्रभु वचन का प्रकाशन हर एक भाई बहन को दे। आमीन।